हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हम डिफरेंट प्रोग्राम्स ले लें, ठीक है, आपस में उनको जोड़ दें तो उनका सबका सम, उनको हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र क्या होता है? यूज़र जैसे हम हो गए, ठीक है, यूज़र में हमारा एग्जाम्पल आता है। और हार्डवेयर ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हार्डवेयर। इट एक्ट्स एज एन एक्सटेंडेड मशीन एंड ऑल्सो एक्ट एज रिसोर्स मैनेजर। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली दो फंक्शंस आते हैं जो कि बहुत कॉमन है, जिसके आगे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ NT हो गया, मशीनतोश हो गया। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज रिसोर्स मैनेजर। मैंने आपको पहले बताया था कि मेनली इसके दो फंक्शंस आते हैं जिसके आगे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, डिफरेंट काम करता है। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं कोई डिवाइस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसका ट्रैक रख लेगा, ठीक है, उसके अपने पास क्या रख लेगा? ट्रैक रख लेगा कि ये बंदा जो है ये वाला डिवाइस यूज़ कर रहा है, ये वाला रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उन सब का रिकॉर्ड होता है। ग्रांटिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किस कंप्यूटर को रिसोर्स देना है, किस कंप्यूटर को रिसोर्स नहीं देना, तो ये सब भी डिसाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर करता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, डिवाइस को मैनेज करने में हेल्प करता है। जिसको डिवाइस चाहिए उसको डिवाइस दे देगा, जिसको डिवाइस नहीं चाहिए उसको डिवाइस नहीं देगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक्सटेंडेड मशीन की तरह काम करता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे काम करता है। अब आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक्सटेंडेड मशीन की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है अदर सॉफ्टवेयर्स, अदर सॉफ्टवेयर के बाद आता है यूज़र। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था हमारे पास? कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है। उसके बाद आता है अदर सॉफ्टवेयर्स। अदर सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास क्या आता है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि कंपाइलर हो गया, एडिटर हो गया, असेंबलर हो गया, लोडर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए ये चीज़ें आती हैं सॉफ्टवेयर्स में। उसके बाद आता है हमारा यूज़र। यूज़र हो गए जैसे कि हम, ठीक है, हम किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं यूज़र में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।